शाम के 6 बजे थे। सूरज डूबने से पहले आसमान पर एक अजीब सी उदासी फैली थी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी और शहर की रोशनियों को देख रही थी। उन रोशनियों में शोर था लेकिन दिल के अंदर खामोशी थी। मैंने अपने आप से कहा, कितना अजीब होता है ना जब तुम दिल से कुछ करने की ठान लेते हो और दुनिया कहती है छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। कभी तुम्हारे ख्वाबों पर हंसी, कभी तुम्हारी मेहनत पर तंज, लेकिन तुम फिर भी रुक नहीं पाते। मैंने मोबाइल बंद किया। सोशल मीडिया के तबसरे याद आए। ये कुछ नहीं बन सकता, इतनी बड़ी बातें, पहले खुद कुछ कर लो। इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं ना जब आप कुछ नया अचीव करने लगते हो या कुछ नया करने लगते हो। जितनी बातें करता है उतना कर भी लेता तो आज कामयाब हो जाता। बातें तो तुम पूरा साल ही करते रहे हो लेकिन कामयाबी तो तुम्हारे मुकद्दर में लिखी नहीं। आज जितनी तुम बातें कर रहे हो ना, अगर तुम इतनी मेहनत कर लेते शायद कामयाब हो जाते। यही अल्फाज सुनने को मिलते हैं जब हम कुछ नया करने लगते हैं। दिल टूटा लेकिन ख्वाब नहीं टूटा। मैंने खुद से कहा, लोग तुम्हें नहीं समझेंगे क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो। तुम्हारे ख्वाब आम नहीं हैं और जो आम नहीं होता उसे तस्लीम करने में वक्त लगता है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, सब कह रहे हैं मुझ में दम नहीं है। दिल से जो है ना एक वाइब आई, क्या तू यकीन इंसानों से मांग रहा है या रब से? फिर मैंने कहा, मगर रब को कैसे यकीन दिलाऊं? दिल से एक आवाज़ आई, उसे यकीन नहीं दिलाया जाता, बस नीयत सच्ची रखी जाती है, वो खुद देख लेता है। मैं चुप हो गई। कमरे की दीवारों पर पिछले ख्वाबों की पोस्टर लगे थे, यानी कि जो मेरे ड्रीम्स थे वो मैंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ था। मेरा ब्रांड आएगा, मेरा चैनल बढ़ेगा, मैं किसी दिन किसी का हौसला बनूंगी। लेकिन उन अल्फाज पर अब धूल चढ़ गई थी। वक्त ने जोश तो नहीं मारा मगर सब्र ज़रूर सिखा दिया। मैंने चाय का कप उठाया, खिड़की खोली और हवा से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कोई यकीन करे या ना करे। मैं जानती हूँ मेरा रब मेरा सफ़र देख रहा है, मेरी जर्नी को देख रहा है, मेरी डेडिकेशन को देख रहा है, मेरे डिसिप्लिन को देख रहा है। हवा जैसे जवाब में बोली, जैसे मुझे हवाओं ने कोई मैसेज दिया। कभी कभी अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, बस खामोश हो जाता है ताकि तुम अपनी ताकत को पहचानो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं थी, मेरी एक प्रेजेंटेशन थी। मैंने दिन रात मेहनत की थी, बल्कि यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज में थी तो मेरी प्रेजेंटेशन थी। लोगों ने कहा, इतना कौन मेहनत करता है? और जब दिन आया सबके चेहरों पर हंसी थी। देखते ही क्या कमाल दिखाता है। मैं स्टेज पर गई, पहले 5 सेकंड खामोशी, फिर आवाज़ निकली, अगर सब यकीन छोड़ दें फिर भी अल्लाह के यकीन को थामे रखना। पूरी क्लास खामोश थी। प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई और मैं जान गई, कामयाबी तालियां नहीं यकीन मांगती है। दिल में एक वाइब आई, आवाज़ आई, तुम्हें तब तक कोई नहीं समझेगा जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। लेकिन याद रखो, कामयाबी तब नहीं आती जब लोग तुम पर यकीन करते हैं, बल्कि जब तुम अकेले अपने पे यकीन करते हो तब कामयाबी आती है। हर शख्स तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन अगर अल्लाह तुम्हें बनाने के लिए छोड़ता है तो तोड़ने के लिए नहीं छोड़ता। कुरान कहता है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ। सूरह अल बकरा 186 आयत। यानी तुम्हारे ख्वाबों की, यानी कि दोबारा के, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ। सूरह अल बकरा 186 आयत है। यानी तुम्हारे ख्वाबों के बीच, तुम्हारी रातों के जागने में, तुम्हारे यकीन के हर लम्हे में अल्लाह तुम्हारे साथ है। कभी कभी खामोशी भी दुआ होती है, कभी कभी लोगों का ना मानना अल्लाह का तुम्हें ख़ास बना देता है। कभी कभी अकेले का सफ़र सबसे बड़ी कामयाबी की तैयारी होता है। लिहाजा जब कोई तुम पर यकीन ना करे तो रुकना नहीं, बल्कि उस रब की तरफ देखना है जो तुम्हारे सब्र का गवाह है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ईमान की आग है जो दिल के अंधेरों को रोशनी में बदल दे। सुबह के 5 बजे का वक्त था। कमरे में अंधेरा था मगर दिल के अंदर रोशनी। मैंने चाय रखी और अपने ख्वाबों का नोट
हेड खोला, यानी कि जिस पे मैं अपने लाइक सारा पूरे हफ्ते का जो भी स्केजुअल था मेरे लाइफ का पर्पस या फ्यूचर प्लानिंग, पहले सफ़े पर लिखा था, अगर दुनिया तुम पर यकीन ना करे तो याद रख अल्लाह ने तुम्हें चुना है, सबको नहीं। कभी कभी मुझे लगता था मैं शायद हद से ज़्यादा ख्वाब देखती हूँ। मेरे दोस्त कहते थे इतना सोचने से क्या मिलेगा। मैं मुस्कुरा के कहती थी जो सोचने की हिम्मत रखता है अल्लाह उसे पाने की भी हिम्मत देता है। लेकिन वक्त बदल गया, दोस्त बिज़ी हो गए, लोग आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई और अपने ख्वाबों और सवालों के साथ। एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स से कहा, पापा मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ। वो चुप रहे, फिर आहिस्ता बोले, बेटा ख्वाब सब देखते हैं पर ज़िम्मेदारी ख्वाबों से बड़ी होती है। मैं खामोश हो गई मगर दिल से एक आग जल उठी। मैंने सोचा शायद दुनिया को यकीन दिलाने के लिए मुझे बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। मैंने फिर खुद कहा सब मेरा मजाक बना रहे हैं। दिल से एक आवाज़ आई, तुम्हारे रब ने तुम्हें मजाक नहीं बनाया। मैंने फिर कहा सब कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। दिल से आवाज़ आई, कभी कभार अल्लाह चाहता है कि सब चले जाएं ताकि तुम सिर्फ उस पर यकीन रखो। मैंने काम शुरू किया, पैसा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ नीयत थी। शुरू में कस्टमर नहीं आए, पहले हफ्ते नुकसान हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन लोग कहने लगे हमने कहा था ना छोड़ दो। मैंने सिर्फ एक जुमला बोला, मैं छोड़ने नहीं आया, सीखने आई हूँ। एक दिन बाज़ार में बैठी थी, सर्दी थी, हाथ कांप रहे थे। काफ़ी ख़रीदार आए पर कोई कुछ नहीं ख़रीद रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे हारने से पहले मजबूत कर दे। और फिर एक एजेड से पर्सन आए, कहने लगे बेटी ये कब काम तुम दिल से कर रही हो। मैंने कहा जी पूरे यकीन से। वो मुस्कुराए और बोले फिर रिज़्क देर से नहीं आएगा, वक्त पर आएगा, सब्र करके। उस दिन के बाद अजीब सुकून महसूस हुआ, जैसे अल्लाह ने दिल में यकीन डाल दिया हो, रिज़ल्ट मेरा काम है, कोशिश तुम्हारा, एफ़र्ट तुम्हारी, रिज़ल्ट मैं तुम्हें दूंगा। कॉलेज के दिन थे, सब कहते थे ये इतना बोलती क्यों है, ये किसी को फॉलो क्यों नहीं करती, ये खुद को अलग क्यों समझती है। मुझे वो लम्हे आज भी याद है जब मैं लाइब्रेरी में अकेली बैठती थी। सब पार्टीज़ में थे, फंक्शन में थे और मैं सिर्फ़ एक मकसद के साथ बैठी थी कि खुद को बनाना है। मुझे तब एहसास हुआ अकेला होना कमज़ोरी नहीं, अल्लाह की ख़ास तरबियत होती है। अल्लाह कभी उसके ईमान को ज़ाया नहीं करता जो सिर्फ़ उस पर यकीन रखता है। कभी कभी वो तुम्हारे ख्वाबों को डिले करता है ताकि तुम्हारा ईमान मैच्योर हो। कभी वो तुम्हें कामयाबी नहीं देता फ़ौरन ताकि तुम कामयाबी को इबादत बना दो। मैंने अपनी जर्नी में ये सीखा, दुनिया को बदलने के लिए नहीं, पहले ख़ुद को यकीन दिलाना पड़ता है। तुम जब अंदर से मजबूत हो जाते हो तब बाहर की आवाज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब जब कोई कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं मुस्कुरा के कहती हूँ अल्लाह कहता है हो जाएगा। ये कहानी उन सबके लिए है जो अपने ख्वाबों के साथ अकेले हैं, जिन पर किसी को यकीन नहीं, मगर उनके दिल में एक चिंगारी बाकी है। वही चिंगारी एक दिन पूरी दुनिया को रोशनी देगी। ये ज़िंदगी का असूल बना लीजिए, लोग तब यकीन करेंगे जब तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन अल्लाह तब यकीन करता है जब तुम गिर के भी उठते हो। रात के 2 बजे का वक्त था, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और सामने सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन जल रही थी। मैं अकेली बैठी थी। दिल में सवाल, क्या वाकई मैं कुछ बन पाऊंगी। अचानक दिल के अंदर से एक जवाब आया, जब सब तुम पर दरवाजे बंद कर दें तब समझ लो अल्लाह तुम्हारे लिए नया रास्ता बना रहा है। नेक्स्ट ही मॉर्निंग मैंने वज़ू किया, 2 रकात नमाज़ पढ़ी और सजदे में कहा, या अल्लाह अगर ये रास्ता तेरा दिया हुआ है तो मैं हार नहीं मानूंगी। वो दिन शायद मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने रोना छोड़ दिया, मैंने शिकायत करना छोड़ दिया, मैंने बस मेहनत शुरू कर दी खामोशी से। दुनिया हमेशा कहेगी छोड़ दो,
लेकिन एक दिन वही दुनिया तुम्हारे सामने तालियां बजाएगी। बस शर्त यह है कि तुम आज रुकना मत। मैंने छोटे छोटे कदमों से जो है ना, छोटे छोटे स्टेप्स से जो है ना अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिया, शुरुआत की। कभी ऑनलाइन कैप्शन लिखे, कभी एडिटिंग सीखी, कभी फ्रीलांसिंग की रातों में नींद कुर्बान की, और हर दिन एक नई दुआ लिखी, या अल्लाह मेरा जो है ना मुझे हिम्मत दे, मेरी मेहनत को ज़ाया ना जाने देना। एक दिन नोटिफिकेशन आया पहली अर्निंग का, सिर्फ थोड़ी सी थी मगर दिल में खुशी बेहद थी। मैंने स्क्रीन को देखा और कहा, ये तो शुरुआत है, मंजिल अभी बाकी है। उसी रात अम्मी के पास गई, हाथ पकड़े बोला, अम्मी आज पहली बार अपनी कमाई से चाय लाई हूँ। अम्मी के चेहरे पर आंसू थे मगर वो मुस्कुरा रही थी। बोली, मैंने कहा था ना, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा, तुम्हारी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। हम सब चाहते हैं लोग हम पर यकीन करें, लेकिन असल जीत तब होती है जब तुम खुद पर यकीन। दुनिया का यकीन वक्ती होता है, अल्लाह का यकीन हमेशा के लिए। अगर तुम्हारे ख्वाब अल्लाह के नाम पर है तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। ये दुनिया तुम्हें उस वक़्त याद करेगी जब तुम उस वक़्त मेहनत कर रहे थे, जब बाकी सब सो रहे थे। तुम्हारे ज़ख्म तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा यकीन तुम्हारी ताकत है। कभी किसी के लफ्ज़ों से ना टूटना, क्योंकि जो तुम्हें समझ नहीं पाए वो तुम्हारी कहानी के काबिल ही नहीं। अल्लाह तुम्हें उस वक़्त नहीं आज़माता जब तुम कमज़ोर हो जाते हो। अल्लाह तुम्हें उस वक़्त नहीं आज़माता जब तुम कमज़ोर हो जाते हो, बल्कि उस वक़्त आज़माता है जब तुम्हें मालूम भी नहीं होता कि तुम कितने मज़बूत हो, तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यही ईमान का कमाल है, दिल टूटे तब भी अल्लाह पर यकीन कायम रहे। ये सफ़र उन सब के लिए है जो आज अकेले हैं मगर हार मानने वाले नहीं, जो चुप हैं मगर ख्वाब जिंदा हैं, जो रोते हैं मगर रुकने वाले नहीं। याद रखो, अल्लाह देर ज़रूर करता है मगर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रखता। तुम्हारी सुबह ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। जब सब छोड़ जाएं अल्लाह काफ़ी होता है। ख्वाब अकेले देखो मगर यकीन पूरे दिल से करो। दुनिया ने छोड़ा है, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक मेरा सफ़र था, एक जर्नी थी। यकीन वाला कभी नहीं हारता। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब कैसे होंगे। जी वर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरी वीडियोज़ होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती है। आज मैंने आपके साथ बात शेयर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थी। अगर आप अपनी कामयाबी के स्टेप पे जा रहे हो और वहाँ से नीचे वापस टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो आपने वापस नहीं जाना। आपका डिसिप्लिन, आपकी डेडिकेशन, आपकी एफ़र्ट, आपका गोल, आपका विजन अगर क्लियर है,